ये है उल्टी सोच। हम यहाँ पॉपुलर मोटिवेशनल कोट्स, गाने और मुहावरों का खंडन करते हैं, यानी हम बेकार के फंडे के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुछ बातें सदियों से चली आ रही है और हमने मान लिया है। इन सब चीजों का रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं बनता। ये है उल्टी सोच और मैं हूं शोनॉक। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। झुंड फिल्म में अमिताभ बच्चन समझाते हैं, हर बार जीतना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली, हर बार जीतना जरूरी नहीं है। मैं एक वीडियो देख रहा था गौर गोपाल दास जी का, जहाँ पे वो कहते हैं उस टाइम के बारे में जब उन्होंने अपने पिताजी से 2 साल बात नहीं की। जब उनको रियलाइज हुआ वो गलत कर रहे थे, तब भी चाहते हुए भी वो कभी भी सॉरी नहीं बोल पाए, क्योंकि हर बार ईगो बीच में आया। हमारा जो ईगो है वो हमें कहता है कि जीतना है, हर डिबेट जीतना है, हर डिस्कशन में टॉप करना है, हर झगड़े में, हर जंग में बस जीतना है। और एक बहस जीतने के चक्कर में हम देख ही नहीं पाते कि दोस्ती खराब हो गई, रिश्ता टूट गया। लूजिंग अ फ्रेंड टू विन एन आर्गुमेंट बहुत खराब डील है, घाटे का सौदा। वितर्क में हार गए मगर किसी की नज़र में इज्जत जीत ली, ये सौदा खरा खरा। हर बार जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी सामने वाला अगर जीत जाए तो असली विजेता आप होते हो। नाइन्टीज की बात है, मेरे एक दोस्त के साथ बात चल रही थी। उस टाइम पे वो क्रिकेट बहुत खेलते थे। बातों बातों में बात निकली प्यार के बारे में, कि प्यार भी एक खेल ही है, मगर क्रिकेट और प्यार में एक चीज़ बिल्कुल उल्टी है। क्रिकेट में बैट्समैन चाहता है रन बनाना और बॉलर चाहता है विकेट गिराना, मगर प्यार में बैट्समैन चाहता है कि वो आउट हो जाए और बॉलर चाहता है कि बैट्समैन उसके छक्के छुड़ा दे। सामने वाले की जीत इम्पॉर्टेंट होती है प्यार में, दोस्ती में, फैमिली में सामने वाले का जीतना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप खुद हमेशा जीतते रहते हो तो बातों के तो आप शेर बन जाते हो, मगर उनके साथ रिश्तों का दरार बढ़ जाता है, क्योंकि हर कोई जीतना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिबेट चल रहा है किसी भी टॉपिक पे। अच्छा, मान लो टॉपिक ये है कि आजकल के हिंदी गानों में वो दम नहीं, बात जो पुराने गानों में है वो बात आजकल के गानों में कहाँ, वो धुन, वो बोल। वैसे हीरो हीरोइन भी कहाँ मिलते हैं आजकल जो सपने में आए। अब इस डिबेट में मेरा क्या टेक है, मैं किस साइड में हूं, ये जानने के लिए आप शायद उत्सुक होंगे, मगर वो फिर कभी। मेरा पॉइंट ये है कि इस टॉपिक के खिलाफ या फेवर में जो भी बोल रहा है वो जीतना ही चाहता है। वो ये साबित करना चाहता है कि वो सही है और सामने वाला गलत। जब कोई बोल रहा है कि 14वीं का चाँद हो या आफताब हो, आजकल कहाँ सुनने को मिलता है। आजकल के गाने कम, शोर शराबा ज़्यादा लगता है। और जब सामने वाला बोलता है कि अंकल, टाइगर श्रॉफ सीरिया में तबाही मचाने के बाद वापस आके 14वीं का चाँद गाएगा, तो अजीब नहीं लगेगा? नहीं, आप अपना आर्गुमेंट बाद में दे देना, मगर ये तो सही है ना कि ये दोनों लोग इस बहस में जीतना चाहते हैं। ओल्ड सॉन्ग वाला चाहता है कि सामने वाला उसकी बात मान जाए, और नए गानों की वकालत करने वाला चाहता है कि अंकल मान जाए उसकी बात। ऐसा होता है क्या कभी किसी बहस में ऐसा हुआ है कि इंसान जो खुद सोचता है उसको टटोलने के लिए बहस कर रहा है? क्या आप अपनी सोच को क्वेश्चन करने के लिए डिबेट करते हो? जब मैं किसी बात पे किसी से भिड़ जाता हूं तो ये थोड़ी ना सोचता हूं कि अगर उसका पॉइंट वैलिड है तो उसकी बात मान लूंगा। नहीं जनाब, ऐसा होता नहीं है। और दुनिया में बस इसी चीज का तो झगड़ा है, हर किसी को अपनी चलानी है। कोई नहीं चाहता है कि सामने वाले की चले। हर मैदान हर कोई फतेह करना चाहता है।
सीधी भाषा में बोले तो ये बेवकूफ़ी है। आप हर बहस में जीतते जाओगे और हर मोड़ पे दुश्मन बनाते जाओगे। अच्छा, मानता हूँ ऐसा कई बार होता है कि आप जो बोल रहे हो वो बेस्ट सोल्यूशन है, मगर क्योंकि हर किसी को अपनी चलानी है तो वो बात आखिर तक होती नहीं है। इस बारे में एक ट्रिक है जो मैंने उस जमाने में सीखा था जब मैं टीचर हुआ करता था। सोचो कि आप ये चाहते हो कि जब आप क्लास ले रहे हो तब कोई अगर खामखा इंटरप्ट करे तो उसकी पनिशमेंट ये होनी चाहिए कि वो 1 पेज हैंडराइटिंग लिखे, और आप ये पनिशमेंट अपने दिमाग में ऑलरेडी सोच के आए हो, मगर क्लास में जाके सीधा आप ये बोल देते हो तो आप तानाशाही कहलाओगे। यू आर अ डिक्टेटर बॉस। उसके बदले ये कर लो, सबसे पूछो कि ऐसे ऑफेंस की क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, और जो भी सजेशन आए उसको बोर्ड पे लिखो। क्लास से उसको बाहर निकाल देंगे, बोर्ड पे लिख लो। कान पकड़ के खड़ा कर देंगे, बोर्ड पे लिख लो। पेरेंट्स को कॉल करेंगे, वो भी बोर्ड पे लिख लो। उसके साथ आपने जो सोचा था वो अगर कोई बोल दे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप अपनी तरफ से लिख लो। अब बोर्ड पे देखो, हर वो जिसने कोई सजेशन दिया है वो बोर्ड पे है, उसकी वैलिडेशन, उसकी मान्यता हो चुकी है, वो क्लास में एग्जिस्ट करता है, उसका ओपिनियन मैटर करता है, ये आप मान चुके हो सबके सामने। अब एक के बाद एक डिस्कस करके एक एक ऑप्शन स्ट्राइक आउट करो। बाहर भेज देंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इतनी छोटी बात के लिए पेरेंट्स कॉल जरूरी है क्या? और उनसे ना बुलवाओ, फिर आपका जो सजेशन है वो रह जाएगा बोर्ड पे और सबको लगेगा कि सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। अब आप सोच रहे हो कि आपके पास ना क्लासरूम है और ना ही आप टीचर हो। क्लासरूम को रिप्लेस करके बोर्ड रूम, क्लब या घर कर दो। स्टूडेंट्स को रिप्लेस करके कोलीग्स, फ्रेंड्स या फैमिली कर दो। नुस्खा एक, काम अनेक। मगर ये नुस्खा तब चलेगा जब आप ऑलरेडी एक लीडरशिप पोजीशन में हो। बाकी समय ये कर लो, दोस्त को बहस में जीतने दो। बोलो तेरे साथ बहस में कोई नहीं जी सकता। दोस्त भी खुश और उसको खुश देख के आप भी खुश। आप ही बताओ, बहस जीत के उसका हारा हुआ गुस्सा वाला चेहरा देख के आप क्या हासिल कर लेते हैं? हाँ, हार मान लो, इसलिए नहीं कि आपका दोस्त सही है, इसलिए क्योंकि वो दोस्त आपको प्यारा है। वैसे भी नेल्सन मैंडेला ने कहा था, मैं कभी नहीं हारता, या तो जीतता हूं या फिर सीखता हूं। आप क्या सोचते हो? बताओ मुझे। एग्री करो, झगड़ा करो, बट दिल की दिल में मत रखो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। कमेंट करो। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मतलब रिप्लाई मैं दूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लगे रहो।